रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के पार्ट 4 में हम देखेंगे कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस को और जानेंगे उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के हमने 3 पार्ट पहले ही देख लिए हैं, तो अगर आपने वो तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो यहाँ पे नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे हैं तो यहाँ आपको कॉर्नर में लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप वो तीनों पार्ट्स देख सकते हैं। इस पार्ट 4 में हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस और जानेंगे कैसे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है? 2 alloys A and B are composed of 2 basic elements. The ratio of the composition of 2 basic elements in the 2 alloys are 5:3 and 1:2 respectively. मतलब कह रहे हैं कि 2 alloy हैं आपके, एक तो है A, दूसरा क्या है B, और ये दोनों alloy 2 बेसिक एलिमेंट से मिलके बने हैं। अब उस बेसिक एलिमेंट का यहाँ पे नाम नहीं दिया है, ये पता है कि 2 बेसिक एलिमेंट्स से ये दोनों एलॉय मिलके बने हैं। और उनकी कंपोजिशन क्या है? ए में क्या है 5:3 और बी में क्या है 1:2। अ न्यू एलॉय एक्स इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग द 2 एलॉयज ए एंड बी इन द रेशियो 4:3। कह रहे हैं कि एक नया एलॉय एक्स बनता है, जो कि ये जो पहले से ही 2 एलॉय बने हैं इन दोनों को मिलाने पे बनता है। और इनको किस रेशियो में मिलाया जा रहा है? 4:3 के रेशियो में मिलाया जा रहा है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द 2 बेसिक एलिमेंट्स इन एलॉय एक्स? कह रहे हैं कि आपको जो बेसिक एलिमेंट्स 2 हैं उनका रेशियो बताना है कि ये जो नया आपका एलॉय बन के आया है इसमें जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो कितना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हम करेंगे? सबसे पहले तो हमको क्या पता है कि हमको पता है कि एक आपका एलॉय है क्या A, और दूसरा आपका एलॉय कौन सा है B। अब एलॉय A में बेसिक जो 2 एलिमेंट्स हैं हम यहाँ पे चलिए ले लेते हैं। एक एलिमेंट मान लीजिए X है और दूसरा क्या है Y। तो इसमें इसका कंपोजिशन कितना है X और Y का? ये 5:3 में है। और इसी तरह Y में X और Y का क्या कंपोजिशन है? 1:2। अब कह रहे हैं कि A और B को मिला दिया गया कितने रेशियो में? A:B को मिला दिया गया 4:3 के रेशियो में। तो एक नया आपका एलिमेंट क्या निकल के आता है? X। तो आपको बताना क्या है? 4:3 तो पता है कि A और B का रेशियो है, लेकिन आपको बताना क्या है कि X और Y का इस 4:3 में क्या रेशियो होगा। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे देखते हैं कि यहाँ पे आपको पता है कि X जो एलिमेंट बना है उसके टोटल पार्ट्स कितने होंगे? 4 और 3। अगर टोटल पार्ट्स देखा जाए तो X के कितने होंगे? 7 पार्ट्स होंगे, ठीक है। या समझ लीजिए कि 7 ग्राम है X, ओके। तो इसमें A कितने ग्राम होगा? तो A की मात्रा कितनी होगी? 4 ग्राम, और B की मात्रा कितनी होगी? 3 ग्राम, ठीक है। तो 4 ग्राम A होगा और 3 ग्राम क्या होगा? B होगा। लेकिन ये 4 ग्राम किसका होगा? इसमें X और Y का रेशियो कितना होगा वो हमको इस इक्वेशन से पता चलेगा। चलिए निकाल लेते हैं। हम A के लिए निकालते हैं, ठीक है। फॉर A यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। A के लिए निकालते हैं कि A में X वाला कितना मौजूद है। तो हमको पता क्या है कि टोटल पार्ट कितना है? 8 पार्ट है, और X वाला कितना है? 5। तो कितना हो जाएगा इसमें? 5/8। और 5/8 का क्या होगा? हम 4 ग्राम निकालते हैं, तो गुणे में क्या कर देंगे? 4 ग्राम। तो टोटल पता चल जाएगा कि X वाला जो कि A से लिया गया है X, वो कितने ग्राम होगा इसमें सम्मिलित। तो यहाँ पे काट देते हैं, 2 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5/2 ग्राम X होगा, ठीक है, A से। ठीक इसी तरह अगर हम Y के लिए निकालना चाहें, ये X की वैल्यू आ गई, Y निकालना चाहें A में, तो कितना आ जाएगा? इसी तरह आ जाएगा 3/8, और टोटल मात्रा कितनी है? 4 ग्राम। तो काट देंगे, कितना आ जाएगा? ये 3/2 ग्राम, ठीक है। A और B से पता चल गया कि X और Y की कितनी कितनी मात्रा ली गई है। इसी तरह हम B से निकाल लेते हैं। फॉर B में देखते हैं कितना है। B में X की मात्रा कितनी है? 1, और टोटल कितना है? 3। और यहाँ पे आपको पता क्या है? 3 ग्राम है, तो हम 3 से गुणा कर देते हैं। 3 ग्राम से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1 ग्राम, ठीक है। ये किसकी मात्रा आई? X की मात्रा आई कि B में से X की 1 ग्राम मात्रा ली गई है, और Y की कितनी ली गई है? आ जाएगा 2/3, और इसे 3 ग्राम से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 ग्राम, ठीक है। अब आपको क्या पता है? A और B को ही मिलाया गया है,
तो x और y का रेशियो कैसे हम निकाल सकते हैं, a से जितना x का है और b से जितना x का है दोनों को ऐड करेंगे। ठीक इसी तरह y a से और b से जितना है उसको दोनों को ऐड करेंगे हम, तो हमको पता चल जाएगा x क्या आ जाएगा यहाँ से 5/2 और यहाँ पे कितना है x, ये है 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम, कितना आ जाएगा ये 2 1 कम 2 और 5 में ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7/2 ग्राम। और y कितना आ जाएगा, y देखते हैं यहाँ से कितना है 3/2 ग्राम आ गया, 3/2 ग्राम प्लस 2 ग्राम यहाँ पे है 2 ग्राम, ऐड करते हैं इसको, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4, 4 3 7/2 ग्राम। हमको x और y का रेशियो निकालना है तो डिवाइड कर देते हैं। देखिए 7/2 ऊपर भी है, 7/2 नीचे भी कट गया, कितना गया 1/1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, x और y का रेशियो एलिमेंट x में कितना होगा, या जो भी एलॉय निकल के आया है x उसमें कितना होगा, तो x और y या जो भी दो बेसिक एलिमेंट हैं क्या आ जाएंगे 1:1 के रेशियो में मौजूद होंगे। मतलब जितनी मात्रा x की होगी उतनी कितनी किसकी होगी, y की होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आपको इसी तरह करना है। हालांकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तो होते हैं, थोड़ा इनको समझने में ही टाइम लगता है पढ़ के, लेकिन ईजिली आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कोई कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विनोद एंड बासु इज 6:5 if the combined average of their percentage is 68.75 and their sum of the marks is 275, find the total marks for which exam was conducted। कह रहे हैं कि विनोद और बासु के जो मार्क्स आए हैं उनका रेशियो कितना है, 6:5 का रेशियो है उनके मार्क्स में। कह रहे हैं कि अगर उनका कंबाइंड एवरेज परसेंट निकालते हैं, ठीक है एवरेज नहीं, जो भी मार्क्स आए होंगे उनका परसेंटेज का अगर एवरेज निकालते हैं तो वो आता है 68.75। कह रहे हैं कि दोनों के मार्क्स को अगर हम जोड़ दें तो आ जाता है 275। तो आपको बताना क्या है कि कितने नंबर का टोटल पेपर हुआ था। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। देखिए इसे हम एक तो कर सकते हैं रेशियोज से। कैसे, देखिए आपको पता क्या है कि विनोद और बासु के मार्क्स का यहाँ पे रेशियो दिया गया है, विनोद एंड बासु का रेशियो कितना दिया गया है 6:5। तो विनोद के मार्क्स हम मान सकते हैं कितने हो जाएंगे 6x, मतलब इसे इसका प्रोपोर्शन होगा भाग, और ये क्या हो जाएगा विनोद बासु का कितना हो जाएगा 5x। और हमको टोटल दे दिया गया है कितना है 275। तो ये तो पता चल जाएगा क्या कि 6x और 5x को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 275 के, क्या आ जाएगा 11x बराबर 275। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 275 बटे में 11, काटिए 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, कितना आ गया x की वैल्यू आ गई 25। ओके, x की वैल्यू को यहाँ पे आप रख दीजिए तो वासु के कितने मार्क्स आ जाएंगे, नहीं सॉरी विनोद के कितने मार्क्स आते हैं 25 गुणे में 6 कितना होगा 150, और बासु के कितने आते हैं 25 गुणे में 5 125। ओके, ये इनके मार्क्स आ गए कि ये इनको मार्क्स मिले हैं। तो आपको क्या पता है इनके मार्क्स का परसेंटेज का एवरेज पता है, तो हम इनके मार्क्स का एवरेज निकाल लेते हैं। वही क्या होगा इसके परसेंट के बराबर होगा। तो मार्क्स का एवरेज निकालिए, क्या आ जाएगा 150 प्लस 125 और बटे में 2, ऐड करेंगे तो दोनों के कितने आएंगे। तो आपको पता है कि दोनों का एडिशन आपको 275 दिया गया है, आप बटे में 2 करिए, काटिए 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10, कितना आ गया 137.5 मार्क्स हैं। और आपको पता क्या है कि ये इसके एवरेज के बराबर होंगे, क्योंकि ये भी क्या है इनके मार्क्स के एवरेज का परसेंटेज है। ओके, तो ये बराबर क्या आ जाएगा 68.75%। तो अगर 137.5 इक्वल टू 68.75% है तो 100% इक्वल टू क्या होगा। तो आप कैसे निकाल सकते हैं इसे 100%, और यहाँ पे रख दीजिए x, गुणा करिए, क्या आ जाएगा 137.5 इंटू में 100 अपॉन में 68.75। ओके, अब ये जो वैल्यू आएगी यही आपको मार्क्स दे देगा कितना नंबर का वो एग्ज़ाम हुआ था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। 25 से अगर हम काटें तो कट जाएगा ये, देखते हैं 25 दूनी कितना होगा 50, 18 बचेगा, एक हो जाएगा 187, 25 7 175, 12 बचेगा 25 5 125, 2.75 में पूरा कट गया, और 25 गुणे में 4 ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, फिर से इसे हम 25 से काटते हैं तो कितनी बार में कट जाएगा, ये लगभग
0.11 टाइम्स में कट जाएगा। और ये कितनी बार में कटेगा देखिए, तो ये आपका कटेगा 25 पंचे 125 और 25 पंचे 125 55 बार में। ठीक है, पॉइंट है यहाँ पे 2 में। अब इसे हम चाहें तो काट सकते हैं, कितनी बार में कटेगा ये 11 पचे 55 और एक पॉइंट है तो ये हो जाएगा 50। 50 गुणे में 4 करेंगे, कितना आ जाएगा 200 नंबर। ध्यान रखिएगा 200 नंबर आया है, ये एक के लिए है। अगर आपसे पूछा जाएगा क्या कि आप दोनों के लिए जोड़ के बताइए, तो 200 200 कितना आ जाएगा 400 नंबर दोनों कर मिलाकर थे। ओके, तो अगर आपसे इंडिविजुअल पूछा जाता है कि टोटल एक के लिए कितना था, तो वो था 200। अगर दोनों के लिए पूछा जाता है टोटल मार्क्स कितना था, तो होता 400। अब ये जो कैलकुलेशन की, इसे आप एक लाइन में भी कर सकते थे, कट कर सकते थे, अगर थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती तो। कैसे करते देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था 137.5 इंटू में 100 अपॉन में 68.75। अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो ये 2 बार में ही काट देगा इसे 68.75। क्यों? अगर 2 से गुणा करके देखेंगे तो ये आपको 137.5 ही मिलेगा। तो सीधे आप इसे 2 से कट कर सकते हैं, 200 आंसर तुरंत मिल जाता। तो एक तो इसे करने का तरीका ये था। इसे एक और तरीके से आप कर सकते हैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करके। उसे आप कैसे करेंगे देखिए, आपको क्या पता है कि उनका एवरेज मार्क्स का परसेंटेज कितना है 68.75, तो ये आपको पता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये परसेंट में आपको दिया गया है। और उनका क्या पता है, टोटल मार्क्स पता है 275। ओके, तो यहाँ पे हमने एवरेज निकाला है, तो इसका भी हम एवरेज निकाल देते हैं। तो 2 से भाग देंगे 275 को, कितना आ जाएगा 137.5। मतलब इतना पूरा पार्ट आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। आपका क्वेश्चन सीधे यहाँ से स्टार्ट होता, ये जो हमने किया है। ओके, तो 2 लाइन का ही ये क्वेश्चन हो जाता। तो 100% बराबर क्या होता, x। बाकी का काम आपने किया ही है। तो अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो वहाँ से आप केवल 2 लाइन में ही इसे सॉल्व कर सकते थे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कराए, इन अ पॉकेट ऑफ ए द रेशियो ऑफ ₹1 कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। अब ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे हैं कि ₹1, 50 पैसे और 25 रुपये का जो रेशियो मौजूद है किसी की पॉकेट, यहाँ पे ए दिया गया है कि पॉकेट में, वो कैसा रेशियो है, 3 कॉन्जिकेटिव ऑड प्राइम नंबर्स। मतलब एक तो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। दूसरी बात कॉन्जिकेटिव होना चाहिए, मतलब लगातार समझते हैं ना आप। जैसे आपका अगर एक 7 लेते हैं तो फिर 9 लेंगे, फिर 11 लेंगे, लगातार वाले। और वो कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर भी होना चाहिए। इस तरह का रेशियो वो है, दैट आर इन असेंडिंग ऑर्डर। और वो कैसा होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं, कैसा, बढ़ते हुए क्रम में। फिर कहते हैं द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन द बैग इज़ ₹58। कह रहे हैं कि अगर टोटल वैल्यू कॉइन की कितनी है, 58 रुपीज़ है। इफ़ द नंबर ऑफ ₹1 50 पैसे 25 पैसे कॉइन आर रिवर्स्ड, फाइंड द न्यू टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन द पॉकेट ऑफ ए। कह रहे हैं कि अगर ₹1 50 पैसे और 25 पैसे कॉइन का जो नंबर है वो क्या कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। ठीक है, बदल दिया जाता है, जो पहले था उसका ठीक उल्टा कर दिया जाता है। तो बताइए कि अब एक कॉइन, एक पॉकेट में कितने रुपए होंगे। तो आपको अगर ये पता चल जाए कि ₹1 का कॉइन कितने में कितना मौजूद है, 50 पैसे का कितना मौजूद है और 25 पैसे का कितना मौजूद है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम एक और अप्रोच लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना होगा कि ₹1 50 पैसे और 25 पैसे का रेशियो कितना है। तो ये आपको निकालना क्या है, 3 कॉन्जिकेटिव ऑड प्राइम नंबर्स है। तो आप अगर देखिए तो इसके लिए केवल एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। कौन सी, 3, 5 और 7। कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स भी हैं 3, 5, 7 और प्राइम नंबर्स भी हैं 3, 5 और 7। और साथ ही साथ क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में ये मौजूद है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, और कोई भी नंबर आप लेते हैं, जैसे आप लेते हैं 5, 7 और 9। 9 पहली बात तो प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, और कोई नंबर आप ले लीजिए, चाहे आप लीजिए 7, 9 और 11। फिर से 9 आपका क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप नंबर ले नहीं सकते हैं। तो एक ही कंडीशन आपके सामने ये बचती है। अब आपको क्या पता है, ये इनका रेशियो पता चल गया और ये पता है कि इतना पूरा कितना है, 58 रुपये के बराबर होता है। अब हम इसे क्या करते हैं कि पैसे में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा आसान कर लेते हैं।
तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। और इसे हम क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं साथ साथ में ही। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं कि 3 का गुणा किससे होगा? 100 से होगा, और ये कितना आ जाएगा? 3। और अगर हम वैल्यू की बात करें कितने रुपए में हो जाएगी, तो उसे हम ले लेते हैं x। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। प्लस में 5 का गुणा किससे होगा? 50 से, तो 50 गुणे में 5x, प्लस में 7 गुणे में 25, तो 25 गुणे 7x, और ये बराबर किसके हो गया? 58। अब ये मत सोचिएगा रेशियो प्लस में कैसे कन्वर्ट हुआ, हमने इनकी वैल्यूज़ निकाल ली है ताकि हमको x की वैल्यू पता चल सके। अब इसे सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? 300x प्लस 250x प्लस 25 गुणे में 7 कितना होता है? 175x बराबर में 58। इसे ऐड कर लीजिए, 300 और 250 कितना हो जाएगा आपका? 550। 550 में आप 175 और ऐड करिए, तो 550 में 175 आप और ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे 58 नहीं होगा, ये भी आपका 100 से गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5800। क्यों 100 से गुणा हुआ है? क्योंकि हमने सबको पैसे में ही कन्वर्ट किया है। तो आपको 550 में 175 ऐड करने थे, कितना हो जाएगा? 725x बराबर में कितना आ जाएगा? 5800। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5800, और बटे में कितना? 725। चलिए कट कर लेते हैं इसे, 25 से कट करते हैं, 25 दूनी 50, 22 बचेगा, क्या हो जाएगा? 225, 9 बार में कट हो जाएगा। और 58 को कट करते हैं, 25 दूनी 50 होगा, 8 बचेगा 80, 25 तियाँ 75, 5 बचेगा, 25 दूनी 50। अब 232 बटे में 29 बचाए, देखेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर कटना भी होगा अगर इसे 29 से, तो ये 8 बार में कटेगा, क्योंकि 8 में 9 का गुणा करेंगे तभी यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 आने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि 8 बार में कटता है कि नहीं। तो ऐसे नहीं हम करेंगे कि 29 को 8 में गुणा करेंगे, हम देख लेते हैं, इसे मान लेते हैं 30 होगा। तो अगर ये 30 होगा, एक बढ़ा रहेगा, तो 30 गुणे में 8 कितना होता है? 240। लेकिन ये क्या है? 29, तो 8 माइनस कर लीजिए, कितना बच जाएगा? 232। तो 8 बार में पूरा ये कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 8। ओके, x की वैल्यू 8 मिल गई है आपको। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं हर एक कॉइन की वैल्यू की कितनी संख्या में वो मौजूद रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब हमको क्या पता करना है कि अगर इनके क्रम को बदल दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है, तो आपके सामने नई जो वैल्यू आती है उससे कितने कॉइन्स बनते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम वो, चलिए देखते हैं। अब इस क्रम को हम बदल देते हैं। अब 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे में अनुपात कितना हो जाता है? 7:5:3 में हो जाता है। तो टोटल कॉइन्स हम निकाल लेते हैं कि कितनी संख्या में वो मौजूद होंगे, और यहाँ पे हमको x की वैल्यू भी पता है, x का गुणा कर देंगे तो ये जो टोटल वैल्यू थी ये हमको आ जाएगी। तो कैसे करेंगे हम? अब 7 का गुणा करना होगा 100 में, तो 100 गुणे में 7x प्लस 5 तो ऐसे ही रहेगा, तो 50 गुणे में 5x प्लस 25 का गुणा किस में करेंगे हम? 3x में। ओके, तो कितना आ जाएगा ये? 700x प्लस 250x प्लस 25 तियाँ 75x। जोड़ लीजिए, 700 और 250 कितना होगा? 950। 950 में 75 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 1025x। x की वैल्यू आपको पता है कितनी आ गई? 8 रख दीजिए। 1025 गुणे में 8 कितना आ जाएगा? 1000 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8000। 25 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 200। तो कितना आ जाएगा? 8200। ध्यान रखिएगा, पैसे में वैल्यू आई है, तो रुपए में अगर पूछा है तो आप इसे 100 से भाग दे दीजिए, तो कितना मिल जाएगा आपको? 82 रुपये। पैसे में पूछा है तो 8200 पैसे। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको करना होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या है? 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट आर लाइटेड एट द सेम टाइम। द फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 6 आवर्स एंड सेकेंड इन 4 आवर्स। कह रहे हैं कि 2 सेम हाइट की कैंडल्स हैं जिनको एक साथ जलाया गया है। ओके, और पहली जो आपकी कैंडल है वो 6 घंटे तक चलेगी, और जो दूसरी है वो 4 घंटे तक चलेगी। मतलब 6 और 4 घंटे में दोनों एकदम खत्म हो जाएंगी। कह रहे हैं कि अज्यूमिंग दैट ईच कैंडल बर्न्स एट द कॉन्स्टेंट रेट in how many hours after being lighted the ratio between the first and second candles become 2:3। कह रहे हैं कि अगर दोनों का जो बर्निंग रेट है वो कांस्टेंट है, मतलब जितने से पहली कैंडल जलना शुरू हुई थी जितने रेट से, उतने ही रेट से आखिरी तक जलेगी, और दूसरे के साथ भी यही कंडीशन है। तो आपको बताना क्या है कि कितने घंटे जलाने के बाद उनके जो पहले ही और दूसरे कैंडल के बीच का जो हाइट का रेशियो है
वो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हम एक कैंडल क्या है ए और दूसरी कैंडल क्या है बी। ओके, अब आपको पता क्या है कि शुरुआत में दोनों क्या हैं, सेम हाइट की कैंडल्स हैं। तो अगर उनकी हाइट हम एक की एच लेते हैं, दूसरे की भी क्या होगी, एच, और करें एक साथ ही जलना शुरू हुई हैं, तो हमको क्या बताना है कि कितने घंटे के बाद वो जलेंगी कि उनके हाइट का जो रेशियो होगा 2:1 का रह जाएगा। और ऐसा क्यों है कि 2:1 का होगा, क्योंकि एक 6 घंटे तक जलेगी और दूसरी 4 घंटे तक जलेगी। मतलब 6 घंटे में पूरी ख़त्म हो जाती है और ये 4 घंटे में ही पूरी ख़त्म हो जाती है। ओके, तो कैसे करेंगे इसे हम, आपको पता क्या है कि एच और एच तो उनकी शुरुआत में इनिशियल हाइट होगी ही, तो हमको इसमें से कुछ हाइट घटानी पड़ेगी क्योंकि दोनों जल रही हैं। तो कितनी हाइट हम घटाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये हाइट जो होगी वो घटती किस हिसाब से जाएगी, जितने टाइम वो जलेगी। तो टाइम के हिसाब से इसकी हाइट क्या होगी, कम होती जाएगी। और ए के लिए कंजम्पशन टाइम कितना है, 6 आवर्स का है। तो कितने घंटे के हिसाब से ये कम होगी, तो अगर हम मान लेते हैं टाइम क्या है टी और उसकी हाइट क्या है एच, तो टी इंटू एच अपॉन में 6, इस रेट से वो घट रही होगी उसकी हाइट। और बी की हाइट इसी तरह कैसे घटेगी, अगर ये 4 घंटे में पूरी ख़त्म होती है और टी इसका टाइम है और एच इसकी हाइट है, तो ये टी इंटू एच अपॉन में 4 के हिसाब से कम हो रही होगी। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो एक्चुअल में जो इसकी हाइट कम हुई होगी वो कितनी हुई होगी, इतनी इस हिसाब से तो कम हो रही है, लेकिन इनकी टोटल हाइट में से घटाना पड़ेगा हमको। तो क्या हो जाएगा, एच माइनस में टी गुणे में एच बटे में 6, और ये रेशियो कितना है, एच माइनस में टी गुणे में एच बटे में 4, और यही आपको क्या दिया गया है, 2:1। यहाँ से आपको टी की वैल्यू को निकालना होगा। अब यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ से h कॉमन ले लेते हैं तो h अपने आप ही कट जाता है। देखिए h अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 - t/6 अपॉन में, यहाँ से भी h कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 - t/4, और ये क्या हो जाता है, 2:1। h और h क्या हो गया, कट हो गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए आंसर क्या मिलता है आपको। अब केवल t बचा हुआ है और एक ही इक्वेशन होगा तो आंसर मिल जाएगा। तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 - t अपॉन में 6 ये बचेगा, और ये क्या होगा, 2 - 2t अपॉन में 4, तो 2 इसे 2 टाइम्स कट कर देगा, t/2 बचेगा। अब t वाले को एक तरफ कर लीजिए और जिसमें वेरिएबल नहीं उसे एक तरफ आप कर लीजिए। तो अगर t/2 को दूसरी तरफ हम ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, t/2 माइनस में t/6 इक्वल्स 2 - 1। ठीक है, तो यहाँ से आप 6 को क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा और ये ऊपर क्या होगा, 3t माइनस में t और बराबर में 1। ओके, 6 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ से 3t में से एक t घटाएंगे, 2t बराबर क्या आ जाएगा, 6, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो ये आपको पता चल गया टाइम कितना लगना है, 3 घंटे के बाद इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 का हो जाएगा। इसमें मेन बात क्या थी कि यहाँ पे आपको 2 कैंडल्स जो दी गई थी, दोनों की हाइट तो सेम थी। इनिशियल में दोनों की हाइट क्या थी, सेम थी। ओके, यहाँ पे आपको हाइट ये दोनों की सेम दे रखे थे, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या बताया जा रहा था कि एक कैंडल आपकी 6 घंटे में जल जाती है और दूसरी 4 घंटे में ही। मतलब एक धीरे धीरे जलती है थोड़ा इस कैंडल से, लेकिन दोनों की जलने की रेट क्या है, सेम। मतलब इसकी सेम है और इसकी सेम है, शुरुआत से जो है वही आखिरी तक भी बनी रहती है। तो आपको ये बता रहे हैं कि कितने समय के बाद इनकी जो हाइट का रेशियो है वो 2:1 का हो जाएगा, ये आपको निकालना था। तो आपको क्या निकालना था, यहाँ पे वो टाइम निकालना था जब ये 2:1 में बनेगा। तो कैसे निकाल सकते थे, टोटल हाइट तो आपको पता है कि क्या है, हमने मानी थी h है, जो कि दोनों की होगी, लेकिन दोनों के घटने की जो दर थी वो अलग थी। तो उस दर से ही हमने इसे घटा लिया। जैसे इसके लिए हमने क्या किया, t इंटू एच अपॉन में 6 किया। अपॉन में 6 क्यों, क्योंकि 6 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा। और इसके लिए क्या किया, h माइनस टी इंटू एच अपॉन में 4। ठीक है, बस यही आपको समझना था, बाकी का काम तो आसान ही था। चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। चलिए 5th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज़ 1:2, कि अर्थ पे लैंड और वाटर का रेशियो कितना दिया है, 1:2 का, एंड इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर इट इज़ 2:3,
कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें ये रेशियो कितना है, 2:3 है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, आपको लैंड और वाटर का रेशियो साउदर्न हेमिस्फीयर में कितना होगा ये निकालना है। कैसे हम निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जो हमारी अर्थ है वो टोटल 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक क्या है आपका ऊपर वाला होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो और इसमें समझने वाली बात क्या होगी कि जो भी रिसोर्सेज हैं दोनों में आधे आधे बटे हों, क्योंकि दोनों ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो हम अगर निकाल लेते हैं यहाँ पे कि टोटल रिसोर्सेज कितने हैं तो हमारा काम चल सकता है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं कि लैंड और वाटर का रेशियो आपको पता है कितना, 1:2। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें लैंड का प्रोपोर्शन कितना है तो वह आ जाता है 1x और वाटर का प्रोपोर्शन कितना है 2x। तो अगर हम टोटल निकालना चाहें लैंड प्लस वाटर तो ये कितना आ जाएगा, 2x + 1x 3x। तो 3x ये हमारा क्या है, टोटल रिसोर्स है, ओके। यही रिसोर्स बटा हुआ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो हमको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए तो दिया हुआ है रेशियो कितना है, 2:3 का। लेकिन ये 2:3 किसका होगा, टोटल 3x का नहीं, इसका जो 3/2 हिस्सा है उसी का। तो अगर हम देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये कितना होगा, 3x/2। 3x/2 क्यों किया, क्योंकि 3x/2 नॉर्थ में होगा और 3x/2 साउथ में होगा, दोनों मिला के ही फिर क्या आएगा, 3x आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात। अब ये 3x जो आया है ये क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इतना रिसोर्स मौजूद है और इसी का रेशियो आपको क्या दिया गया है, 2:3। तो आपको यहाँ पे अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर मैं केवल बात करूँ तो यहाँ पे लैंड और वाटर का रेशियो कितना दे दिया गया है, 2:3। तो यहाँ पे लैंड का अगर वॉल्यूम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे, लैंड का वॉल्यूम क्या होगा, लैंड का प्रोपोर्शन कितना है 2, टोटल कितना है 5 और ये 2/5 किसका है, 3x/2 का। तो गुणे में कर दीजिए 3x/2, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, 3x/5। इतने वॉल्यूम में लैंड मौजूद है और वाटर क्या है, 3/5 इंटू में 3x/2। अब यहाँ पे देखिए 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9x और 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10। ये क्या आ गया, लैंड और वाटर किसका, साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो मौजूद है लैंड और वाटर उसका वॉल्यूम पता चल जाता है। अब ये क्या आ गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में मौजूद लैंड और वाटर का वॉल्यूम, ओके। तो आप इसे यहाँ जो टोटल दिया गया है अर्थ का, इसमें से घटा दीजिए तो बचेगा क्या, साउथ वाला ही। तो हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं इसमें से। तो इसमें से आप 3x/5 घटा दीजिए और इसमें से आप 9x/10 घटा दीजिए। देखिए कितना बचेगा, अब 5 एकम 5, 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 2x/5। इसी तरह ये 10 दूनी 20, 20 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 11x/10। तो ये क्या आ गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आया है। ध्यान में रखिएगा ये आपका रेशियो नहीं आया। रेशियो कैसे आएगा, जब इनको आप डिवाइड करेंगे। तो इनको हम डिवाइड कर देते हैं तो 5 × 2, इसे कट करेगा और ये ऊपर 2 का गुणा हो जाएगा, x से x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का गुणा ऊपर होगा, क्या हो जाएगा, 4/11। तो ये आपका आ गया क्या, साउदर्न हेमिस्फीयर का रेशियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हो सकता है कुछ लोगों को ये करने में प्रॉब्लम होती है, कई बार लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये कैसे होता है, ओके। तो इसे आप अगर सिंपली करना चाहते हैं तो इसे आप लेवल कर लीजिए ABCD। कैसे कर सकते हैं इसे, A/B × D/C। बस इसी तरह आपको करना है और आपको आंसर मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा हमने कैसे किया। एक तो हमको क्या पता चल गया यहाँ से कि टोटल रिसोर्स कितना मौजूद है, 3x था। तो 3x तो टोटल था, नॉर्थ में कितना होगा वो 3x/2 और साउथ में कितना होगा 3x/2, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। फिर हमको नॉर्थ वाले में कितना मौजूद है लैंड और वाटर उसका रेशियो दिया गया था, तो वहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हमने निकाल लिया 2/5 किसका, 3x/2 का और 3/5 3x/2 का। तो यहाँ से हमको नॉर्थ में मौजूद जो भी लैंड और वाटर उसका वॉल्यूम मिल गया। अब बाकी का बचा वॉल्यूम किस में होगा, साउथ में ही होगा। तो उसको हमने यहाँ से घटा लिया। घटाने के बाद जो भी वैल्यू मिलती है उसे हमने डिवाइड किया और हमको यहाँ पे क्या मिल गया, रेशियो कि लैंड और वाटर का क्या आ रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
तो इस पार्ट में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके एक बार बताइएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं। मैंने कोशिश की थी थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस को लेने की, जिससे आपकी समझ में और बढ़ोतरी हो सके। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे द्वारा मिलने वाली डेली की जो वीडियोज़ हैं वो आपको रियल टाइम में मिलती रहें और कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस को। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।